क्या हमारा हीरो अपनी माँ को ठीक कर पाएगा? अभी तक हमने देखा संग के साथ ही उसे और यू को फंसा के डेंजन से बाहर चले जाते हैं और हमारा संग अकेला ही उस मकड़ी से लड़ने लगता है और आखिर में उसे वो मार भी देता है। फिर हुआंग के साथी भी वहाँ आ जाते हैं और संग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन संग सभी को बहुत बेरहमी से एक एक करके मारने लगता है और वो करता भी क्या, क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है। और अब आगे इधर वू को एक आदमी संग की रिपोर्ट लाके देते हुए कहता है कि ये लोग वहाँ के बॉस को मार के आए हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन अगर तुम्हें ये अजीब लग रहा है तो तुम ही इस केस को सॉल्व करो। ऐसी बात नहीं है सर, इसमें एक लड़का है जिसका नाम जिनवू है जो कि डबल डेंजन में भी बच गया था। और सर सबसे हैरान की बात ये है कि उन मरे हुए हंटर में से एक हुआंग डॉनसुक भी था जो डॉनसू का भाई है। मतलब ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। इधर संग घर वापस आ गया होता है और जीना के लिए बहुत सारे खाने का सामान लाया होता है, जो देख जीना बहुत खुश होती है और कहती है वैसे तो तुम कभी इतना खर्च करते नहीं जितना अब कर रहे हो, और कमाल की बात ये कि तुम अब की इंजर्ड भी नहीं और ऊपर से तुम्हें उसके बहुत सारे पैसे मिल रहे, यानी तुम्हारे साथी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ना। जो सुन संग मन में सोचने लगता है उन्हें हराना बहुत आसान था, चाहे उनकी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा थी पर मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई और उन्हें मारने के बाद भी मुझे कुछ फील तक नहीं हुआ। ये पहली बार है कि मुझे उनमें से किसी से भी डर नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा सिस्टम मुझे बहादुर भी बनाता जा रहा है। तब जीना संग से कहती है क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ और अब से मुझे पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी फैमिली के लिए मुझे ज्यादा सोचना होगा। तभी हम देखते कि संग जैसी बियर पीता है उसका सिस्टम एक नोटिफिकेशन दिखाता है, लेकिन संग को कुछ समझ नहीं आता और वो सभी कैन को अंदर लेके चले जाता है और पीते वक्त सोच रहा होता है मैं चाहे जितनी बियर पी लूं पर ये सिस्टम मुझे उसका नशा होने नहीं दे रहा। तभी उसे उसका पहला क्विस्ट का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे 2 एबिलिटी मिलती है। पहली वो अपने सारे इंजरीज को ठीक कर दे और दूसरी स्किल उसकी इम्यूनिटी और रिहेबिलिटी बढ़ जाए। जो देख संग को याद आता है कि यही वजह थी मेरे हाथ और पैर कटने के बाद भी मैं रीजनरेट हो पाया। और तब थोड़ी देर बाद जिन्हा संग से कहती है किसी यू नाम के लड़के का कॉल आया है और संग यू से मिलने एक कैफे में चला जाता है। संग यू से मिलने के बाद कहता है मुझे तो नहीं लगा था कि तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगे। तुमने मेरी जान बचाई है तो इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की और सबसे बड़ी मदद ये थी कि तुमने किसी को भी नहीं बताया कि ये सब मैंने किया है। ये तो मैंने इसलिए किया क्योंकि उन लोगों ने पहले हमला किया और तुमने तो सिर्फ अपना उनसे बचाव किया था। वैसे मैं जान सकता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूँ कि मेरी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन संग यू की बात सुने बगैर ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यू के रिक्वेस्ट करने से संग भी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जहाँ मैं उनका लीडर रहूँ। मैंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पढ़ाई की है तो मैं रिटर्न एग्जाम आसानी से क्लियर कर लूँगा, पर मैं कॉम्बैट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तुम्हारे डैड की तो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी है, ऊपर से तुम छोटे बेटे हो, तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं ये सब मेरी कंपनी के लिए कर रहा हूँ और मेरे डैड भी यही चाहते हैं। तुम सोचो, डेंजन में से बहुत सी कीमती चीजें मिलती है, माना क्रिस्टल हो या फिर मैजिक जेम, और बड़े बड़े मॉन्स्टर से भी हम उनसे अपना हथियार बना सकते हैं, जिसका मतलब डेंजन को हम पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी तुम एक हंटर की टीम बनाओगे और तुम रहोगे उसके लीडर, और वो सब मेहनत करके तुम्हारे लिए उन मॉन्स्टर से लड़के तुम्हें वो सभी कीमती सामान देंगे। हाँ बिल्कुल सही। मेरे फादर तो पहले से एक रैंक हंटर को हायर करने वाले, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर रहेगा। रही बात मेरे भाई की, वो रहेगा वाइस कमांडर। लेकिन यू के इतना कहने और समझने के बाद भी संग मना कर देता है, यहाँ तक कि यू उसे 30 बिलियन भी ऑफर करता है। जो सुन संग सोचने लगता है सिर्फ सी रैंक मिशन के लिए मुझे 30 बिलियन मिल रहे हैं, और वो भी उन मिशंस को करने से पहले। मैं शायद अकेला ऐसा हूँ जो अपने लेवल को अप कर सकता हूँ, और ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन एस रैंक से भी आगे रहूंगा। तब ये 30 बिलियन भी मेरे लिए बहुत कम है। इतना कुछ सोचने समझने के बाद संग उस ऑफर को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर डॉनसू का भाई डॉनसू को समझ आ जाता है कि उसके भाई मरे नहीं है बल्कि उनका मर्डर हुआ है, और वो यू और संग की इन्फॉर्मेशन मांगता है जो कि उसकी सेक्रेटरी उसे लाके देती है। इधर डॉनसू कहता है मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वहाँ पहुँचने तक ये दोनों जिंदा रहे। तैयार हो जा संग भाई, बड़ा भाई बदला लेने वाला है। तब हम देखते अगले दिन संग और जीना दोनों जॉगिंग के लिए निकलते। इधर संग जीना से कहता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन हो तो तुम उसका क्या करोगी? पहले तो मैं माँ की हॉस्पिटल की फीस भरूंगी, फिर मैं मेरी एजुकेशन की, इसके बाद भी मेरे पास बहुत पैसे रहेंगे। जो सुन संग अपनी रनिंग को स्टार्ट करता है, और रनिंग पूरी करने के बाद संग नोटिस करता है कि 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी उसमें 11 किलोमीटर दिखा रहे,
और तब वो देखता है कि बाकी चीजें भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रही है, जो देख संग और रनिंग करने लगता है। इसके बाद स्कोर तो 100 करना था, लेकिन संग भाई सभी को 200 प्लस कर देते हैं, जिस वजह से संग के डेली टास्क की जगह एक सीक्रेट टास्क आता है और रिवार्ड में उन्हें 3 ऑप्शन मिलता है और फिर संग को एक चाबी भी मिलती है, यानी एक और डंजन में जाने का मौका। तभी संग के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि ये एक डीमन कासल है, जो कि एक एस रैंक डंजन वाला है और इसमें आपको मिलेगा एलेक्सर ऑफ लाइफ, यानी कोई भी बीमारी को ठीक करने का मौका। जो कि मैंने शुरू में कहा था, क्या हमारा हीरो अपनी माँ को ठीक कर पाएगा? और संग अपनी माँ को ठीक करने के लिए उस डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। देखो संग की अभी फटी है, क्योंकि वो पहली बार एस रैंक डंजन में जाने वाला है, ऐसे मॉन्स्टर से जो एस रैंक वाले भी मुश्किल से हरा पाते। तो देखते हैं कि संग इन सभी से कैसे निपटता है और फिर संग उस डंजन में एंटर कर लेता है। संग अपने आप को इतना अश्योर्ड करता है, अगर वो फंसता है तो टेलीपोर्टेशन के जरिए वहां से भाग आएगा। तभी संग के सामने 3 सर वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि इस नर्क का चौकीदार है। बताओ, चौकीदार ही ऐसा है तो राजा कैसा होगा? संग उसे देख के अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है और उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि संग के बार बार हमले करने से भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। फिर संग अपने मर्डरस इंटेंट को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर संग के इस स्किल को भी काट देता है। फिर संग अपने पैरालाइज टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी वो स्किल को भी डीएक्टिवेट कर देता है और संग को एक जोरदार वार देके उससे दूर फेंकता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर संग पे अटैक करता है, संग की हेल्थ भी कम होती जा रही थी। मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं संग यहाँ मर न जाए। तो देखते हैं। तभी संग को एक नोटिफिकेशन आती है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी रेस्ट बेल किया है, यानी अब ये 3 मिनट तक 100% एबिलिटी में रहेगा। और वो मॉन्स्टर संग पे बिना रुके हमला करते जा रहा था। बेचारा संग कैसे कैसे करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और अपनी विल पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को कुछ देर तक छुपने की कोशिश करता है। तभी संग सोचता है, मुझे कैसे भी करके इस मॉन्स्टर से 3 मिनट तक बचना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। क्या मुझे मेरा टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना चाहिए? इतने में मॉन्स्टर संग पे फिर से हमला करता है और उसका टेलीपोर्टेशन भी दूर गिर जाता है और संग की हेल्थ भी अब बहुत ज्यादा कम बची है, जिसपे वो कहता है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे चाह के भी नहीं मार सकता। अरे हाँ, मेरे पास तो स्टोर भी है। और स्टोर पे चेक करने के बाद जहाँ पे उसे हीलिंग पावर मिलती है और संग 900 गोल्ड के बदले उसे खरीद लेता है, लेकिन सिर्फ एक बॉटल से संग को 100 पॉइंट्स ही मिलते हैं। तभी वो पॉइजन पावर को भी देखता है, जिसपे लिखा होता है कि उसे पीने से फिजिकल डैमेज तो कम होगा, लेकिन उसे उसका मसल डैमेज बहुत ज्यादा होगा। लेकिन संग को पता है कि उसकी रीजनरेशन एबिलिटी कैसी है और फिर संग उस बॉटल को पी लेता है। तब वो मॉन्स्टर संग पे हमला करता है, लेकिन संग बच जाता है और गुस्से में कहता है, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। इतने में एक नोटिफिकेशन आती है कि मॉन्स्टर भाई के अब 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, यानी संग ने अब तक जो भी हमले किए थे वो सब उस मॉन्स्टर पे असर दिखना शुरू हो गया है। तब संग अपने पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है और अब सिर्फ उसका एक ही सर बचा हुआ है और संग बिना रुके उसकी आंखों पे हमला करना शुरू करता है। फिर वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद संग भी ऑटोमेटिकली हील हो जाता है और मॉन्स्टर को हराने के बाद कुछ आइटम्स मिलते हैं कि एलिक्सर लाइफ को बनाने के लिए कैसे उसको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हें डीमन कासल के अंदर मिलेगी। खाली चौकीदार ने संग की ये हालत की तो अंदर जाने के बाद न जाने उसे कैसे कैसे मॉन्स्टर मिलेंगे, जो देख संग भी अपना फैसला बदल लेता है और बाद में आने का सोचता है। यार तुम सबसे एक सवाल था, मुझे तो आज का एपिसोड सच में बहुत बोर लगा। इस एपिसोड को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो संग अब ताकतवर हो गया है और डंजन में जाने के बाद वो मॉन्स्टर से लड़के और ताकतवर हो जाता है। बस यही था। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ।